दोस्तों नमस्कार। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज जब मार्केट में बढ़ोतरी मिली है जो कि 0.86% की ग्रोथ लेवल आज की है, जबकि चार्ट भी अच्छा खासा दिख रहा है, तो भी कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो गिरते हैं और वो टॉप लूजर में काउंट हो जाते हैं। ऐसे ही मैं कुछ स्टॉक लेके आपके पास आता हूँ जिसपे मैं उसका जो शेयर्स की रेट होता है, जो फ्लक्चुएशन की रेट है, उस पे हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। इसी क्रम में आते हैं और देखते हैं आज के जो सेकंड लूजर है वो है ज्योति लैब्स। और मैं ज्योति लैब्स को जो स्टॉक की रेट जो दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे 4.5% के आसपास गिरावट है आज के सेशन में। क्या ये हमेशा डाउनफॉल आती है या ये आपको पता है जो इसका इस डाउनफॉल क्यों किस वजह से आती है, वो आप सबको पता होता है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो एक जगह से निकालते हैं और दूसरी जगह लगाते हैं, क्योंकि ये मार्केट अथाह है। इस मार्केट को जानना, पहचानना, परख करना एक छोटे इन्वेस्टर के हाथ में नहीं होता। तो हम आते हैं दूसरे अपनी जो डाउनफॉल वाली कंपनी थी ज्योति लैब, इसके ऊपर आते हैं। और ज्योति लैब में जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वहां पे तो कुछ और परसेंटेज दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे जब लास्ट परसेंटेज आई है तो वो 4% के आसपास डाउनफॉल आई थी इस स्टॉक के ऊपर। आज इस स्टॉक जो सुबह में ओपन हुआ था वो था 535 पे, जो प्रीवियस क्लोज था। जब ओपन हुआ तो आसपास ही ओपन हुआ, 1-2 रुपए का डिफरेंस था। 539 पे ओपन हुआ और हाई इसने 10 रुपया एक्स्ट्रा गैप किया और 549 पे गया। और लो इसके पास 486 का लो था। लो के बाद ये थोड़ी सी रिकवरी किया। अक्सर होता है जब बहुत ज्यादा नीचे डाउन होता है तो फिर दोबारा रिकवरी होता है, और इस रिकवरी के क्रम में ये चलते चलते 514 रुपए तक पहुंच चुका। अब आते हैं इसकी चार्ट देख लेते हैं एक नजर, उसके बाद हम लोग एनालिटिकल वाले पार्ट पे जाएंगे। तो इसकी चार्ट देखने से ये लगता है जो ये आज जब सुबह में चल रही थी मार्केट, तब तो कोई इसमें बहुत बड़ी मुश्किलें नहीं थी। 12-12:30 बजे के आसपास तक, 1 बजे तक तो इसके बिल्कुल अच्छी चल रही थी। 1 बजे के बाद कुछ इसमें न्यूज आई होगी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से जो जो शेयर होल्डर हैं उन्होंने बेचा होगा या खरीदा होगा, ऐसा सिचुएशन होती है। तो ये गिरने के बाद भी रिकवरी मोड में आके खड़ी हुई। देखते हैं कल क्या होता है अगले सेशंस में। इसका 5 दिन का जो चार्ट दिख रहा है, तो 5 दिन के चार्ट में केवल ये आज का ही दिन जो बहुत ज्यादा गिरा था। इससे पहले ये मार्केट बिल्कुल स्टेबल की तरह चल रही थी, अच्छी खासी इसकी लेवल चल रही थी, एक स्टेबल लेवल में चल रही थी। यदि 1 महीने की चार्ट देखो तो 1 महीने की चार्ट में भी इनका जो ग्रोथ लेवल है वो हाई की तरह ही है, क्योंकि इसमें 60 डिग्री का एकदम बिल्कुल चार्ट बना के रखा हुआ है। इसके हिसाब से इसमें बिल्कुल ही ग्रोथ लेवल हमेशा ये वी शेप में रिकवर करता है। ये थोड़ा गिरता है तो ज्यादा वी शेप में रिकवरी की मोड चला जाता है स्टॉक। अब जो 3 मंथ की चार्ट देख रहा हूँ तो 3 मंथ में इस चार्ट में कोई ज्यादा मुश्किलें नहीं आई थी। ये हमेशा ही ग्रो लेवल की तरह ही बढ़ती जा रही थी पिछले 3 महीने से। इसकी 6 महीने की चार्ट देखो तो 6 महीने में भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको बहुत बड़ा डाउनफॉल आया हो या रिसेशन आया हो। जबकि कल मैं कुछ स्टॉक देख रहा था जिसमें अप्रैल के मंथ में काफी डाउनफॉल आई थी बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर, लेकिन इसमें तब भी देखने को नहीं मिल रही है। और 1 साल की चार्ट देखें तो 1 साल के चार्ट में भी बिल्कुल परफेक्टली है। 200 रुपए से स्टार्ट हो के कोई शेयर आपके पास 500 सवा 500 रुपए के मिल जाए तो बुरा भी नहीं है, क्योंकि ये डबल से भी ज्यादा का बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे। तो इसके एनालिटिकल पार्ट में चलते हैं, जो कि हम बीएससी से ही सब कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। और इस इंफॉर्मेशन के क्रम में हम देखते हैं जो क्या ये जो परफॉर्मेंस आज डाउन हुआ था इस स्टॉक का, वो क्या परफॉर्मेंस हमेशा डाउन था, या क्योंकि चार्ट देखने से तो ये पता चल रहा है कि स्टॉक में कोई इशू नहीं था। स्टॉक अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर रहा था, केवल आज के सेशन में इनमें डाउनफॉल आई थी। देखते हैं क्या होता है। एक वीक का चार्ट देख रहा है, उसमें 4% के आसपास की डाउनफॉल है, जबकि सेंसेक्स के अंदर 1% की ग्रोथ लेवल देखी गई। और सेम सेक्टर में जो कि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो हम
सेक्टर है उसके अंदर से जो देखने को मिल रही है उसमें करीब 1.19% की डाउन साइड देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से इसमें डाउनफॉल आई होगी क्योंकि ये अदर कंपनियां भी डाउनफॉल के सेक्टर में गई होगी सेम सेक्टर में। और दूसरे 2 वीक का चार्ट देखें तो 2 वीक के चार्ट में हताश की तो बात नहीं थी, ये मार्केट में ऑन एवरेज ही चल रही थी। 1.68% के आसपास उसमें ग्रोथ लेवल था, अभी भी है यदि 2 वीक की डेटा एनालिसिस करें तो। और जो सेंसेक्स का एनालिसिस है उसमें तो ये 0.35% का ग्रोथ लेवल है। और यदि सेम सेक्टर में देखें तो उसे सेम सेक्टर ही ज्यादा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, 1.88% डाउनफॉल में जा रहा है। इसकी वजह से तब भी ये अपने आप को स्टेबल मार्केट में करके रखा हुआ है कंपनी ने। अब इसके 1 महीने की चार्ट देखें तो 1 महीने की चार्ट में इसमें 7.5% की ग्रोथ लेवल देखी गई, जबकि जो सेंसेक्स था सेंसेक्स के अंदर -0.68% की डाउनफॉल आई थी। इसके हिसाब से तो परफॉर्मेंस ठीक कर रहा था, कोई इशू नहीं है 1 महीने की चार्ट में देखता हूं तो। और जो सेम सेक्टर है उसमें काफी डाउनफॉल आई थी क्योंकि वो मान लेते हैं 3% के आसपास इसमें डाउनफॉल आ रही थी। सॉरी, 3 महीने की चार्ट देखें तो 3 महीने में अच्छा खासा परफॉर्मेंस आज भी कर रहा है क्योंकि एक 41% आज भी ग्रोथ है इस स्टॉक के ऊपर। और जो सेंसेक्स का ग्रोथ लेवल था वो 12% के आसपास था। तो देख लीजिए कंपेयर करके जो 4 गुना के आसपास इसका ग्रोथ लेवल है कंपेरेटिव टू सेंसेक्स। और जो जो इसका सेम सेक्टर है उसमें भी करीब 7.5% के आसपास का ग्रोथ लेवल था। तो अपने सेक्टर वाइज इसने परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस किया था पिछले 3 महीने की चार्ट देखा जाए तो। कई बार जो जो दिखता है ना अब डाउनफॉल हो गया, वो बेसिकली 1 डे 2 डेज का डाउनफॉल होता है और बाद में वही सेम रिकवरी होता है। उसका रीजन ये होता है जो पहले छोटे इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर को वहां पे लालच दो, दिखाओ जो स्टॉक चाहे मार्केट के ऊपर रिकमेंडेशन डालो, फिर स्टॉक को सेल आउट कर दो जिससे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी और मार्केट में वो चाल सी आएगी इस स्टॉक के ऊपर और मार्केट में गिर जाएगी इसकी प्राइस। यदि 6 महीने की चार्ट देखें तो बहुत बुरा भी नहीं है बहुत अच्छा भी नहीं है, करीब 65% का ग्रोथ लेवल है। 65% ग्रोथ लेवल कम नहीं होता, अच्छा होता है। ऐसे ही देखें तो 7.5% के आसपास सेंसेक्स भी बढ़ा हुआ था और सेम सेक्टर जो है उसमें भी करीब दूसरी कंपनी कंपेयर करके देखेंगे जिसमें करीब 4.5% का ग्रोथ लेवल दिख रहा है। ऐसे ही 1 ईयर की बात करें जिसमें कि 150% का ग्रोथ लेवल इस स्टॉक के ऊपर अभी भी है, जबकि सेंसेक्स के ऊपर केवल 20% का ग्रोथ लेवल है और सेम सेक्टर में देखें तो 23% का ग्रोथ लेवल है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें इस कंपनी में अच्छी खासी मूवमेंट चल रही थी। ये 1-2 डेज का डाउनफॉल आती है जबकि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम पे आती है क्योंकि ये बड़े इन्वेस्टर इसको बल्क में सेल आउट करके फिर वो किसी दूसरे स्टॉक में लगाते हैं और वहां से फिर ऐसे उनका मूवमेंट ही ऐसा होता है, स्टॉक मार्केट मूवमेंट ही ऐसा। तो आपको ये जानना होता है जो स्टॉक मार्केट किस मोड पे चलता है ये किसी को नहीं पता। प्रिडिक्शन वही करता है जो प्रिडिक्शन के लिए एनालिसिस करता है इसके ऊपर, वो प्रिडिक्शन कर सकता है इसका मार्केट का क्या न्यूज आने वाला है क्या है। इसके अकॉर्डिंग इसमें डाउनफॉल आई थी। यदि 2 साल की चार्ट देखें तो 264% की ग्रोथ लेवल है जबकि सेंसेक्स में केवल 23% की ग्रोथ लेवल है। ऐसे ही देखें तो जो सेम सेक्टर का था उसमें 47% की ग्रोथ लेवल थी। 3 साल के चार्ट में करीब 217% की ग्रोथ लेवल थी और सेंसेक्स में केवल 55% की ग्रोथ लेवल थी। ऐसे ही सेम सेक्टर में देखें तो 62% की ग्रोथ लेवल थी। हम इसी तरह के वीडियो बनाते हैं जो एक एक पॉइंट्स जो स्टॉक की परसेंटेज वाइज है वो समझ में आए। मैं और कुछ इसमें आपको प्रेडिक्शन नहीं देता हूँ क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन देने का काम नहीं है। मैं केवल जो जैसा है वैसा ही दिखाता हूँ आपके साथ। अच्छा है तो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा तो अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो आपके सामने परसेंटेज होती है। और जो डेटा है वो मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, वो तो बीएसई के साइट पे ऑलरेडी लिस्टेड है, डॉक्यूमेंट सब अपलोडेड है, उसमें मेरा कुछ प्रिडिक्शन होता नहीं। और 10 साल की चार्ट देखें तो 10 साल में इसमें करीब 375% का ग्रोथ लेवल आया था और सेंसेक्स के अंदर 250% का ग्रोथ लेवल देखने को मिला है।
और सेब सेक्टर में 205% का ग्रोथ लेवल है, तो बहुत बुरा भी नहीं था ये। 1 डे 2 डेज का डाउनफॉल हो सकता है, कई बार फाइनेंशियल्स का अभी तक नहीं आया है, फाइनेंशियल की वजह से हो सकता है, या इसको कुछ ऐसे डीलिंग जो इसका डील था वो कैंसिल हो सकता है, या कुछ और भी प्रिडिक्शन हो सकता है, लोग करते हैं। लेकिन मेरे पास, मैं बस यही इंफॉर्मेशन दिखाता हूँ जो आपके सामने होता है, मैं उसी को प्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज मेरा कोई इसमें खुद का कोई प्रेडिक्शन नहीं होता। ये स्टॉक देखा जाए तो आज के लिए डाउनफॉल था। इसका इसके पीयर्स कंपनी का भी चर्चा करेंगे, जो इसके जो पीयर्स कंपनी है उसमें कितने की ग्रोथ लेवल है कंपैरिजन रिपोर्ट के लिए। तो इसके लिए हमारा लंबा वीडियो हो जाता है, तो हम लंबे वीडियो के लिए दूसरे वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह के वीडियो आपके साथ लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।